यानी कि 3 लाख करोड़ का लॉस किनका हुआ? मुकेश अंबानी सर जी का हुआ। क्यों हुआ? शेयर मार्केट का इस गिरावट के वजह से। तो क्या लगता है, क्या बड़े बड़े अरबपति शेयर मार्केट को डूबने देगा? युद्ध लगने से पहले ना ये बोलना काफी आसान रहता है कि जब युद्ध लगेगा ना तो मैं घर में घुस के मारूंगा, और जब एक्चुअल फील्ड में युद्ध लगता है ना उस वक्त घर में घुस के मारने के लिए ना भाई जिगरा चाहिए। शेयर मार्केट में हो रही इस क्रैश के वजह से अगर आप भी शेयर मार्केट से दूर हो जाना चाहते हो ना, अगर आप भी सोच रहे हो कि यार डेली डेली मार्केट गिर रहा है, एक काम करता हूं सब कुछ बेच बाच के निकल जाता हूं, शेयर मार्केट से दूर हो जाता हूं, अगर आपके अंदर भी ऐसा फीलिंग आ गई है ना तो बस एक बार मेरी आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लो। इस वीडियो से आपको मोटिवेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ आज आपको पता चलेगा कि कैसे मार्केट का बिग प्लेयर्स, वो लोग जो लोग इस मार्केट का काफी ज्यादा धुरंधर है, कैसे मार्केट का बिग प्लेयर्स हम जैसे आम जनता को, आम रिटेलर्स को बेवकूफ बनाता है, कैसे मार्केट का बिग प्लेयर्स चाहते हैं कि हम जैसे रिटेलर्स डर जाए और मार्केट से निकल जाए और उनका मुनाफा हो, कैसे वो लोग गेम खेलता है ना, आज उनका जो गेम है, पर्दे के पीछे का जो कहानी है, वो बात आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है, इस वीडियो को आपको कंप्लीट जरूर देखना चाहिए। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अब सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि जब भी शेयर मार्केट में क्रैश आती है, जब भी मार्केट डेली डेली गिरता है, उस वक्त अगर आपको घबराहट होती है, आपको मार्केट छोड़ने का मन कर रहा होता है, तो आपको बस इतना पता लगाना है कि मार्केट ठीक है डेली डेली गिर रहा है, मार्केट क्रैश हो रहा है, लेकिन मार्केट क्यों गिर रहा है उस रीजन को आपको सबसे पहले पता लगाना चाहिए। क्यों मार्केट डेली डेली गिर रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये रीजन पहले आपको पता लगाना चाहिए। जब भी आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे 2025 में देखो चाहे 2030 में देखो, मार्केट जब भी क्रैश होता है ना उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, कुछ कारण छुपा हुआ होता है, उस रीजन को आपको सबसे पहले पता लगाना है। और मार्केट क्रैश होने का कुछ भी रीजन हो सकता है कहीं कोई वार हो गया तो मार्केट क्रैश हो सकता है कोई वायरस आ गया मार्केट क्रैश हो सकता है इकोनॉमी डाउन हो गया मार्केट क्रैश हो सकता है, किसी भी कारण से शेयर मार्केट क्रैश हो सकता है। आपको बस इतना करना है कि जब भी मार्केट क्रैश हो रहा हो उसका रीजन पता करना है कि किस रीजन की वजह से मार्केट गिर रहा है। इतना समझ गए? जब आपने रीजन पता लगा लिया कि भाई इस रीजन की वजह से मार्केट गिर रहा है, तो कोई भी रीजन दो तरह का होता है, एक होता है टेम्पोररी रीजन और एक होता है परमानेंट रीजन। आपको पहले तो मार्केट क्यों गिर रहा है उस रीजन को पता करना है। रीजन आपने पता कर लिया, इस रीजन की वजह से मार्केट गिर रहा है, उसके बाद आपको खुद से सवाल पूछना है कि क्या वो रीजन टेम्पोररी है या फिर क्या वो रीजन परमानेंट है। मान के चलते हैं कोई वायरस आ गया, इस रीजन की वजह से मार्केट गिर गया, अब आपको अपने आप से पूछना है कि क्या ये वायरस टेम्पोररी है, यानी कि कुछ समय के लिए वायरस आया है बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा, या फिर हमेशा हमेशा के लिए ये वायरस आया है और ये वायरस आया है यानी कि दुनिया खत्म करके ही जाएगा। ये सवाल आपसे पूछना है। अगर आपका जवाब ये है कि ये वायरस परमानेंट है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये जो वायरस आया है इसके वजह से मार्केट क्रैश हो रहा है और ये वायरस परमानेंट है, दुनिया खत्म कर ही देगा, उस वक्त आपको शेयर मार्केट से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब दुनिया ही खत्म हो जाएगा तो शेयर मार्केट जीरो हो जाएगा, फिर आप अपना सारा पैसा निकाल कर ऐश करना। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं भाई ये जिस रीजन की वजह से मार्केट क्रैश हो रहा है, चाहे कोई वायरस आया है चाहे इकोनॉमी डाउन है, ये रीजन टेम्पोररी रीजन है, ये कुछ समय के लिए ये रीजन है, हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल के लिए ये रीजन रहे, लेकिन एट द एंड सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। अगर आपका जवाब ये है टेम्पोररी रीजन की वजह से मार्केट क्रैश हो रहा है, फिर क्यों डरते हो भाई? फिर काहे का डर? मार्केट क्रैश हो रहा है क्यों डर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? आपको सबसे पहले मार्केट क्रैश होने का रीजन पता करना है। रीजन पता कर लिया, उसके बाद अपने आप से पूछना है क्या वो रीजन टेम्पोररी है, कुछ समय के लिए है, क्या वो रीजन परमानेंट है, हमेशा हमेशा के लिए है। अगर परमानेंट है, आपको लगता है आपको आज की आज ही शेयर मार्केट को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर किसी परमानेंट रीजन की वजह से शेयर मार्केट गिर रहा है तो हो सकता है दुनिया ही खत्म हो जाएगा, तो दुनिया खत्म हो जाएगा तो आप क्यों हो फिर यहाँ पे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये रीजन तो टेम्पोररी है, कुछ समय के लिए है, तो क्यों डर रहे हो मेरे भाई? मार्केट अभी तक कितना गिरा है? सिर्फ 12% गिरा है, और 12% गिरने की वजह से अगर आपके अंदर घबराहट हो रही है तो भाई आपने कोविड का क्रैश तो देखा ही नहीं है। ये जो 12% गिरा है 3 महीने में गिरा है, और कोविड में 10-10 मिनट में 10-10% मार्केट गिरता था। जिन लोगों ने देखा है प्लीज नीचे कमेंट करके आप बाकी लोगों को बता सकते हो। तो 12% मार्केट गिरा है, अगर आपको घबराहट हो रही है तो आपको शेयर मार्केट में आना ही नहीं चाहिए था, जबकि आपको पहले से पता था कि शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पर अप्स एंड डाउन्स आता ही रहता है। और आज जब डाउन आया है तो आप क्यों घबरा रहे हो? मेरा आपसे यही सवाल है। पॉइंट नंबर 1,
पॉइंट नंबर 2 क्या है कि भाई युद्ध लगने से पहले ना ये बोलना काफी आसान रहता है कि जब युद्ध लगेगा ना तो मैं घर में घुस के मारूंगा, और जब एक्चुअल फील्ड में युद्ध लगता है ना उस वक्त घर में घुस के मारने के लिए ना भाई जिगरा चाहिए। तो अभी के टाइम पे कहानी कुछ ऐसा ही है। शेयर मार्केट में ना दो तरह का लोग होता है, एक स्मार्ट लोग और एक बेवकूफ लोग। स्मार्ट लोग हमेशा चाहेगा कि बेवकूफ लोग उन्हें शेयर को सस्ते भाव पे बेच दे और मार्केट से बाहर निकल जाए। स्मार्ट लोग हमेशा ये चाहता है। इसीलिए तो अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे, हमारा मार्केट को देखोगे, तो हर 4 से 5 सालों के बाद एक क्रैश आती है। आप देखो ना मार्केट को, अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे आप तो आप देख पाओगे मार्केट यहाँ पे गिरा, फिर 4 से 5 सालों के बाद मार्केट यहाँ पे गिरा, फिर 4 से 5 सालों के बाद मार्केट यहाँ पे गिरा, फिर 4 से 5 सालों के बाद मार्केट यहाँ पे गिरा, और आज का कंडीशन भी कुछ ऐसा ही है। स्मार्ट लोग हमेशा चाहता है कि भाई मार्केट में कुछ ऐसा बहाना उनको मिल जाए। आज का डेट का बहाना कुछ और हो सकता है। आप बोलते हो ना कि सर इकोनॉमी डाउन हो रहा है, जीडीपी डाउन हो रहा है, ट्रंप आ गया है, ये वो अनाप शनाप, ये सब एक बहाना है। स्मार्ट लोगों को बस एक बहाना चाहिए मार्केट को गिराने का, ताकि वो लोग मार्केट को टॉप लेवल से गिरा दे, ताकि जितने भी बेवकूफ लोग हैं वो लोग मार्केट को गिरावट में बेच बाच के निकल जाए, और सस्ते भाव पे स्मार्ट लोग खरीद लेता है। उसके बाद मार्केट एट द एंड ऊपर चला जाता है और स्मार्ट लोग यहां से प्रॉफिट कमा लेते हैं। ठीक है, हर 4 से 5 सालों में इस टाइप का गिरावट आती ही है, ये बात आप एकदम माथा में घुसा लो। ठीक है, तो इतना तक आपको क्लियर हो गया ना कि मार्केट में हर 4 से 5 सालों में एक गिरावट आती ही है। बस बीआर वाले को, स्मार्ट लोगों को एक बहाना चाहिए होता है। कोई भी बहाना हो सकता है, कोई वायरस का बहाना हो सकता है, कोई वार का बहाना हो सकता है, चाहे जीडीपी डाउन हो रहा है ये बहाना हो सकता है। दोस्तों शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं उस ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। ठीक है, और हाँ, अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी सीखना है, चाहे ट्रेडिंग सीखना है, इन्वेस्टिंग सीखना है, एसआईपी के बारे में सीखना है, म्यूचुअल फंड को सीखना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। शेयर मार्केट का हर एक जानकारी आपको हमारे प्लेलिस्ट पर बिल्कुल फ्री में ही सीखने को मिल जाएगा। अब एक चीज तो आपको पता ही होगा कि हमारे शेयर मार्केट में हर करोड़पति अरबपतियों का पैसा लगा हुआ है। ये जो मुकेश अंबानी सर जी है, ये हमारे देश का सबसे बड़ा रिचेस्ट पर्सन है, इनका भी पैसा लगा हुआ है। अदानी जी या फिर जितना भी बिरला ग्रुप है, हर किसी का पैसा शेयर मार्केट में ही है। कोई बैंक में पैसा नहीं रखते हैं उतना। अब पहली चीज, हमारा मार्केट कब से गिरना शुरू हो गया था? मार्केट तो इतना दिन टॉप पे टॉप बनाते ही जा रहा था, लेकिन जैसे ही अक्टूबर महीना आया, अक्टूबर महीना से शेयर मार्केट गिरना शुरू हो गया। और इसी गिरने की वजह से आप घबरा रहे हो ना, आओ अभी मैं आपको बताता हूं कि मार्केट गिरने की वजह से हमारा और आपका तो लाखों का नुकसान हो रहा होगा, लेकिन इनका कितना लॉस हो रहा है आइए अभी आपको पता चलेगा। अक्टूबर महीना तक, यानी कि जब मार्केट टॉप में था ना, उस वक्त इनका जो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, आपको समझा रहा हूं एग्जांपल देने के लिए। तो जब मार्केट टॉप पे था तो रिलायंस का टोटल मार्केट कैप कितना था पता है आपको? 20 लाख करोड़ रुपया का इनका रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप था। और आज के डेट में मार्केट का गिरावट की वजह से रिलायंस का वही 20 लाख करोड़ का कंपनी जो है आज के डेट में कितना पहुंच गया है पता है? 17 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया है। आप अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप स्क्रीनर पे चेक कर लेना। तो 20 लाख करोड़ का कंपनी 17 लाख करोड़ का बन गया, यानी कि 3 लाख करोड़ का लॉस किनका हुआ? मुकेश अंबानी सर जी का हुआ। क्यों हुआ? शेयर मार्केट का इस गिरावट की वजह से। तो क्या लगता है, क्या बड़े बड़े अरबपति शेयर मार्केट को डूबने देगा? 3 लाख करोड़ का लॉस, हमारा कितना हुआ होगा? लाखों का लॉस हुआ होगा। आपका कितना हुआ होगा? लाखों का लॉस हुआ होगा। और इतना में ही हम लोग घबरा रहे हैं। तो सोचो इनके अंदर क्या फीलिंग आ रही होगी कि भैया 3 लाख करोड़ रुपया 3 महीना में डूब गया। अब कुछ समझदार लोग अभी ये कमेंट करेगा कि सर इनके पास पैसों की थोड़ी कमी है। तो भैया आप अगर अपने एंगल से देखोगे ना, तो हो सकता है इनके पास काफी ज्यादा पैसा है, इनका पैसों की कमी नहीं है। लेकिन अगर आप इनके एंगल से देखोगे, तो अगर इनके पास पैसों की कमी नहीं होती तो ये जियो को लॉन्च नहीं करते। अगर इनको पैसों की कमी नहीं होती तो ये रिलायंस रिटेल को लॉन्च नहीं करते। अगर इनको पैसों की कमी नहीं होती तो जियो फाइनेंस को लॉन्च नहीं करते। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इनके एंगल से पैसों की इनको आज भी कमी है ना। तो कोई भाई 5,000 कमा कर भी खुश है, कोई 5 करोड़ कमा कर भी दुखी है। तो पैसों का देखने का नजरिया हर किसी का अलग अलग होता है। तो भाई इस बारे में मैं बहस नहीं करना चाहता। कहने का मतलब ये है कि शेयर मार्केट में हर करोड़पति अरबपतियों का पैसा लगा हुआ है। शेयर मार्केट डूबेगा यानी कि ये लोग रोड पे आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये लोग रोड पे आने वाले हैं तो शेयर मार्केट को आप छोड़ सकते हो। देश की जो जीडीपी है ना, वो शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड है। अगर शेयर मार्केट बढ़ रहा है यानी कि हमारे देश का जीडीपी बढ़ रहा है। अगर शेयर मार्केट गिर रहा है यानी कि हमारे देश का जीडीपी गिर रहा है।
ठीक है, तो इसीलिए उतना घबराना बंद करो। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपने उल्टे सीधे जगह पे शेयर मार्केट में पैसा लगाया है तो फिर आपका पैसा डूब सकता है। तो इसीलिए सही जगह पे अगर आपका पैसा लगा हुआ है, सही फंड में पैसा लगा हुआ है, तो भैया मार्केट में अप्स एंड डाउन आता ही रहता है। समझ गए ना बात? लेकिन गलत जगह पे लगाए हो तो भाई भगवान बचाए आपको। नेक्स्ट, मैंने आपको क्या बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में कि कैसे बड़े प्लेयर्स जो मार्केट के बिग प्लेयर्स है वो हम जैसे रिटेलर्स को बेवकूफ बनाते हैं, अभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे आप एक डेटा देख सकते हो, मनी कंट्रोल से मैंने इस डेटा को लिया है। क्या लिखा है? एसआईपी स्टॉपेज रेशियो क्लाइम्स टू थर्ड हाईएस्ट लेवल एवर इन नवंबर। यानी कि इस डेटा से हमें यह समझ में आया कि लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं। लोग जो हर महीना एसआईपी पे पैसा डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, तो लोग इस चीज को बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में गिरावट हो रहा है। तो चलो ठीक है, यहां तक हमने ये समझ लिया कि भैया एसआईपी बंद कर रहे हैं लोग अब म्यूचुअल फंड में उतना पैसा नहीं डाल रहे हैं। तो अगर लोग म्यूचुअल फंड में उतना पैसा नहीं डाल रहे हैं तो डीआईएस के पास पैसा नहीं आएगा उतना। यही होगा ना, अगर एसआईपी हो रहा है, लोग म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं दे रहे हैं, तो डीआईएस के पास म्यूचुअल फंड कंपनीज में पैसा नहीं आ रहा होगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि क्या वाकई में म्यूचुअल फंड में पैसा आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा है। इस डेटा को तो देखकर हमें यही लग गया कि भैया शायद म्यूचुअल फंड में उतना पैसा नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो ये है एमफी का डेटा, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, उनका डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख पाओगे इस डेटा में कि हर महीना हमारे इंडियन जनता म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका पूरा डेटा आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, तो जबकि हमने यहाँ पे देखा कि नवंबर महीना तक एसआईपी लोग बंद कर रहे हैं, इसका मतलब म्यूचुअल फंड में उतना पैसा नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं सितंबर में 24,500 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट किया था। उसके बाद अक्टूबर में 25,000 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट किया था। उसके बाद नवंबर में 25,000 करोड़ रुपया फिर से लोगों ने इन्वेस्ट किया। जबकि यहाँ पे क्या, नवंबर में एसआईपी बंद हो रहा है। तो अगर एसआईपी बंद हो रहा है तो यहाँ पे पैसा नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी 25,000 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में पैसा आया। तो भाई किन लोगों का पैसा आ रहा है? और नवंबर महीने से मार्केट का हालत खराब है, मार्केट क्रैश होते ही जा रहा है। तो इसका मतलब और भी एसआईपी बंद कर रहे हैं लोग म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डाल रहे हैं। तो अगर लोग म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डाल रहे हैं तो भैया उसके बाद देखो दिसंबर महीना का डेटा 26,000 करोड़ रुपया। 26,000 करोड़ रुपया पूरा डेटा, पूरा इतिहास में उठाकर देख लो, किसी भी महीना इतना पैसा नहीं आया है जितना दिसंबर महीना में 26,000 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड में पैसा आया है। इतना पैसा मार्केट क्रैश में, जबकि डेटा आ रहा है कि एसआईपी बंद हो रहा है। भैया ये पैसा फिर किसका है? यानी कि एक तरफ लोग एसआईपी बंद कर रहा है, दूसरी तरफ मार्केट का जो स्मार्ट लोग है, जो लोग मार्केट को अच्छे से समझता है, वो लोगों ने कहीं ना कहीं अपने एसआईपी को 10 गुना कर दिया है, हो सकता है इसीलिए तो 26,000 करोड़ रुपया आ गया। अगर एसआईपी लोग बंद ही करेगा तो यहाँ पे इंक्रीज इतना कैसे हो गया? 25,000 करोड़ इसके पहले वाला महीना में था, इस बार 26,000 करोड़, इतना पैसा कहाँ से आया? अगर लोग एसआईपी बंद ही कर रहा है, यानी कि स्मार्ट लोग पैसा घुसा रहा है, डबल ट्रिपल 4 गुना पैसा घुसा रहा है। अगर नहीं घुसाता तो इतना पैसा कहाँ से आता? भैया आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में आंसर दे दो। अगर लोग एसआईपी बंद कर रहा है तो यहाँ पे पैसा नहीं आना चाहिए था, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? जो लोग मार्केट को एक्चुअल में समझता है भाई, उनको पता है कि ये जो गिरावट है मार्केट में, जो गिरावट है वो टेम्पोररी है, एट द एंड मार्केट को ऊपर ही जाना है। वही लोग कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिए हैं, जिसके वजह से ये डेटा हमारे नजर में आ रहा है। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आया कि भैया अगर आपने सही जगह पे इन्वेस्ट किया है और करते हो तो मार्केट गिरावट वो एक अपॉर्चुनिटी है, ना ही उसमें आपको डरना चाहिए। और स्मार्ट लोगों का डेटा आपने देख लिया ना, एक तरफ तो एसआईपी बंद हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ, ठीक है, समझ गए ना? तो ये कहना काफी ज्यादा आसान होता है कि गिरावट में भैया और खरीदना चाहिए, लेकिन एक्चुअल फील्ड में जब ऐसा दिन आता है तो भैया जिगरा चाहिए। ठीक है, और वही तो वॉरेन बफेट सर जी कहते हैं कि अनलेस यू कैन वॉच योर स्टॉक होल्डिंग डिक्लाइन बाय 50% विदाउट बिकमिंग पैनिक एंड स्ट्रिकन, यू शुड नॉट बी इन द स्टॉक मार्केट। यानी कि वॉरेन बफेट सर जी कहते हैं कि अगर आपका पोर्टफोलियो 50% गिर गया और वो देखने के बाद अगर आप घबरा जाते हो ना, तो आप शेयर मार्केट के लिए फिर बने ही नहीं हो, क्योंकि मार्केट में गिरावट तो होता ही रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, क्या क्या सीखा है हमने इस वीडियो में, चलिए थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं। और अब तक अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो ना भैया, लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। बहुत मेहनत से इस टाइप का वीडियो लाता हूं, तो आपका कमेंट मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और इस पॉइंट को आपको जरूर देखना है। पहला चीज क्या है, शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट में डरना है तो डर सकते हो, लॉन्ग टर्म में जीत हमेशा शेयर मार्केट की ही होती है। यानी कि अगर आप शेयर मार्केट में आए हो तो कम समय के लिए अगर आपको डरना है तो डर सकते हो। अगर आपका विजन 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 3 सालों तक का अगर आपका विजन है तो आप शेयर मार्केट में डर सकते हो, क्योंकि 2-3 साल शेयर मार्केट नेगेटिव रह सकता है।
ठीक है। लेकिन अगर आपका विजन 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, तो फिर शेयर मार्केट आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगा, अगर आपने सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया है तो। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, सही जगह पे इन्वेस्ट किया है तो ही आपको शेयर मार्केट रिटर्न देगा। गलत जगह पे इन्वेस्ट किए हो तो भैया आपका पैसा डूब सकता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, मार्केट क्रैश में लॉस उसी का होता है जिसने कुछ समय पहले ही इन्वेस्टमेंट किया है। यानी कि शेयर मार्केट में जब भी क्रैश आती है तो उन्हीं लोगों का पोर्टफोलियो माइनस में रहता है जिन्होंने कुछ समय पहले ही इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आपने 2022 में या फिर 23 में इन्वेस्टमेंट किया है ना, तो आज आपका वाकई में पोर्टफोलियो का हालत खराब होगा। लेकिन आप जरा सोचो, जिन लोगों ने 2010 में, 2012 में इन्वेस्ट किया है, आज उनका मार्केट का गिरावट का कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि वो लोगों ने काफी समय पहले इन्वेस्ट किया है। ठीक है। तो ये फेस तो आपको देखना ही है अगर आपने रिसेंटली पैसा इन्वेस्ट किया है। थर्ड पॉइंट क्या है, मार्केट में पैसा सेल करने से नहीं बल्कि होल्ड करने से बनता है। बहुत गहरी बात है ये। मार्केट में पैसा सेल करने से नहीं बनता है बल्कि होल्ड करने से बनता है। तो होल्ड करना हर किसी का बात नहीं होता है, इसीलिए तो लोगों का पैसा डूबता है। ठीक है। क्रैश को क्रैश की तरह नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। जो चीज तो स्मार्ट लोगों का डेटा मैंने आपको दिखाई दिया। क्रैश को कभी भी क्रैश की तरह नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, क्योंकि जब शेयर मार्केट गिरता है ना, तो सिर्फ शेयर मार्केट नहीं गिरता है, अपने साथ अपॉर्चुनिटी को लेकर गिरता है। ठीक है। एंड फाइनल डिस्क्लेमर मेरे तरफ से क्या है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होता है, इसीलिए सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट करें। मैंने आपको मोटिवेशन तो पूरा दे दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंधा होकर डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा रिस्की होता है, इसलिए आपको सही जगह पे ही इन्वेस्ट करना है। गलत जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो सालों साल होल्ड कर लोगे, आपका नुकसान ही होगा। इसलिए पैसा लगाने से पहले आपको अपने एडवाइजर से बात करना है, अपना दिमाग लगाना है। मेरा बात सुनकर, किसी का भी बात सुनकर आपको शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाना है। ठीक है। अगर आपको शेयर मार्केट को फ्री में सीखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो, शेयर मार्केट को फ्री में सीख सकते हो। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।